नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई और साथ में जितने भी आपके वनडे एग्जाम है जहां सामान्य ज्ञान आता है, जीके जीएस आता है, जैसे कि आपका टेट हो गया, पेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हैं और ऑल स्टेट पीसीएस, सब में ये लाभकारी होने वाला है सेशन। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भाषाओं में से एक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है। 8वीं अनुसूची में है क्या? 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा है, ये आपको पता है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में इसको मान्यता नहीं मिली है। कौन सा है वो? ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी को भारत की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं हैं? 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या है, इस अनुसूची के शुरुआत में कितनी थी भाषाएं? 14 भाषाएं थी। बाद में जो है इसके पश्चात सिंधी आया, कोंकणी और मणिपुर जोड़ा गया 21वें संशोधन में, जो कि 1967 में हुआ था। ठीक है। चौथा बिंदु देखिए, उसके बाद नेपाली को जोड़ा गया 71वां संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अंतिम जो कि 92वां संशोधन है 2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बार बार किसी न किसी रूप में एग्जाम में आता है, चाहे कैसे भी घुमा के आए। तो बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली जो है ये 92वां संशोधन है, 2003 में इसको ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विटामिन और रोग निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आंखों की समस्या होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। बेरी बेरी में क्या इफेक्ट होता है? तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो है इफेक्टिव होता है। ठीक है। और स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में आपके मसूड़े सूज जाते हैं, उसमें से पस आने लगते हैं। ठीक है, तो स्कर्वी में मसूड़े प्रभावित होते हैं और विटामिन बी वन में, बेरी बेरी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, अभी भी है ये, अवध, त्रावणकोर, विजयनगर, अहोम। ठीक है, ये विजयनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विजयनगर में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यह मंदिर जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थित है। कहाँ पे है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थित है। अच्छा, जो ये मंदिर है, ठीक है, इसको बनवाया किसने था? तो विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है, कौन बनवाया था। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय ये क्या है, एक विशेष रूप से दार्शनिक स्थल बन गया है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? देखिए, तो पी बराबर क्या होता है? एम भी, यानी कि संवेग, यानी कि मोमेंटम। ठीक है, अब ये परिवर्तन की दर, तो डी पी, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ेगा, डी पी अपन डी टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी वी अपन डी टी। ठीक है, तो एम और डी वी अपन डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा? हो जाएगा आपका फोर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ये हो जाएगा आपका परिणामी बल की वजह। ठीक, तो परिणामी बल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर हैंडल किससे बना होता है? जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है किससे बना होता है? पॉलीथीन से, टेटलिन से, नायलॉन से या बैकेलाइट से? उत्तर हो जाएगा आपका बैकेलाइट से। ठीक है, ये बैकेलाइट किससे बनता है? बैकेलाइट एक तरह का क्या है? बैकेलाइट जो है एक तरह का प्लास्टिक है। ठीक है, और ये फार्मिक अम्ल और फिनाल की अभिक्रिया से बनता है। अब उसमें थोड़ा सा वो भी होता है, आपको उतना नहीं ध्यान देना है। अम्लीय सॉल्यूशन होता है या क्षारीय सॉल्यूशन होता है, ये भी दोनों दोनों में बन सकता है, लेकिन फार्मिक और फिनाल से ठीक बनता है। ये फिनाल है। ठीक है, ये फिनाल है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से लेटराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला क्या है, लेटराइट मृदा ए जो है, लेटराइट मृदा सामान्यतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। लेटराइट मृदा लाल रंग की होती है। लेटराइट मृदा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सब में विकसित है, ये गलत है। ये क्या, दूसरा क्या है, गलत है, ठीक है। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में लौह अयस्क व पोटास की मात्रा अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। और यह मिट्टी जो है सिनकोना, कहवा, टेपियाको और काजू के लिए उपयोगी है। ये देखिए तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। और चौथा जो पॉइंट गलत है, क्यों गलत है, तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। क्यों गलत है, ठीक है, इसको हम बता रहे हैं, अभी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो लेटराइट मृदा है वो किन भागों में विकसित है, आपको ध्यान देना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों में स्थित है, न कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, महाराष्ट्र, सॉरी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विकसित नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण शीतकाल में होती है, जबकि, ठीक है, मानसून जलवायु में अधिकतर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन पहला तो सही है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण कब होता है, शीतकाल में होता है, और मानसून में जलवायु गर्मी में होता है। दोनों ही जलवायु वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु होती है, और ये शुष्क होती है, क्या होगी, शुष्क होती है, ठीक है, शुष्क होती है। तो ये बिल्कुल भी सही है, ठीक है, शुष्क लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपसे एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का, ठीक है। देखिए ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या है आपका, ये जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो इसको जो है किसमें मेजर करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है जूल, वाट, न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जूल, जूल मेजर करते हैं, ठीक है, कोई भी ऊर्जा हो जूल मेजर करते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं, दो निकाय तापीय समय में कहे जाएंगे, दो दो कोई बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, उसको कब कहेंगे कि ये टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम विलियम में है, ठीक है, तापीय साम्य में है, यदि केवल ऑप्शन दिया हुआ है, उन्हें भिन्न तापमानों पर होने पर भी उनके बीच ऊष्मा प्रवाह हो सकता है, उनके विभिन्न तापमानों पर होने में भी बीच ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकता है, उनके बीच ऊष्मा प्रवाह न हो, या उनके तापमान थोड़े भिन्न हो। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तभी कहेंगे कि ये तापीय साम्य में है, जब बॉडी को टच कराया जाए, इन दोनों बॉडी को टच कराया जाए, ठीक है, तो क्या हो, ये आपस में इनके बीच कोई भी ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन न हो, ठीक है। जैसे ये T1 है, ये T2 है, तो कोई भी टेम्परेचर का आदान प्रदान ना हो, तो क्या कहेंगे कि ये बीच जो है, इनके बीच जो है ऊष्मा तापीय साम्य में है, ठीक है। ये कब होगा, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे। जर्मन सिल्वर का उपयोगी सजावटी वस्तुओं, मृदा, धातु, आभूषणों आदि में बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है, जर्मन सिल्वर जो है का उपयोग सजावटी वस्तुओं में, मृदा में, आभूषण में आदि में प्रयोग होता है। तो जर्मन सिल्वर को, इसको जो है जर्मन सिल्वर क्यों कहा गया है, यह ताम्र का मिश्र धातु है, इसमें एक चांदी के एक रूप में घटक होता है, नहीं देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में किया, ये भी गलत है। यह देखने में चांदी जैसा होता है, बिल्कुल सही है, जर्मन सिल्वर देखने में चांदी जैसा होता है, ये चांदी का मिश्र धातु है, ये ऑप्शन, तो ये गलत है, ठीक है। तो ए, बी और डी गलत है, सी क्या है, सही है। अब देखिए जो जर्मन